गुजरात के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक अपने बड़े संयुक्त परिवार के साथ रहता था, जिसमें दादी नानी का आशीर्वाद और अनुभव परिवार की असली संपत्ति थे। और आरव ने बचपन से ही दादी नानी के किस्सों में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के अनुशासन में भी जीवन की असली पाठशाला देखी। क्योंकि दादी नानी हमेशा कहती थीं कि पैसा वो बीज है जो सही मिट्टी, सही समय और सही देखभाल से ही फलता है। और उन्होंने जीवन भर इस विश्वास को निभाया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। उन्होंने कभी पैसे की बर्बादी को सहन नहीं किया और हमेशा सभी को सिखाया कि पैसा गलत काम में नहीं, बल्कि सही उद्देश्य में लगना चाहिए। और यही कारण था कि दादी की कहानियों में हमेशा एक संदेश छुपा होता था कि अगर पैसा गलत हाथों में या गलत कामों में लगे तो वो हमेशा दुहक ही लाता है। और दादी की ये बातें आरव ने भी अपनी छोटी उम्र में ही समझ ली थीं, जब वो देखता था कि दादी हर रात सोने से पहले अपने पुराने संदूक में रखे एक छोटे बही खाते में दिन भर के खर्चों का हिसाब लिखती थीं। और फिर वो गुल्लक, जिसमें हर बचत का एक छोटा सिक्का रखा जाता था, वो गुल्लक दादी के लिए किसी खजाने से कम न था, क्योंकि उसमें केवल सिक्के ही नहीं बल्कि मेहनत, समझदारी और संयम की कहानियां भी बंद थीं। और दादी ने हमेशा कहा कि अगर तुम फालतू खर्चों पर काबू पा सको तो वही असली दौलत है। और इसीलिए उन्होंने आरव को सिखाया कि चाहे कितना भी मन ललचाए, बाजार में मिलने वाली चकाचौंध भरी चीजों पर तुरंत पैसे खर्च मत करना। और इसीलिए जब आरव के दोस्त महंगे खिलौने या मिठाइयों पर पैसे बहा देते, आरव दादी की बातें याद करता और कहता कि ये पैसे की बरकत छीन लेते हैं, क्योंकि दादी ने सिखाया था कि बरकत वो है जो घर की खुशहाली में लगे, न कि दिखावे और झूठे दिखावे में। और दादी नानी के ये उपदेश आरव के जीवन में धीरे धीरे इस तरह रच बस गए कि एक दिन गांव में जब एक व्यापारी आया और सबको लालच में डाल दिया, आरव ने अपने दोस्तों को दादी की बातों से समझाया कि लालच में आकर खर्चा करना केवल पैसे की बर्बादी ही नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का भी अपमान है। और आरव की इस समझदारी से दादी की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि दादी ने हमेशा ये माना था कि पैसा केवल हमारे हाथ में ही नहीं, हमारे संस्कार में भी होना चाहिए। और दादी ने एक और बात सिखाई थी, रात के समय गलती से भी पैसे का लेन देन मत करना, क्योंकि ये समय शांति और घर की लक्ष्मी को सम्मान देने का होता है। और जब मंदिर से वापस आते समय हाथ खाली हो तो कुछ दान करके ही आना, क्योंकि ये दान ही हमारे पैसे को पवित्र करता है और हमें धन के सही मायने समझाता है। और दादी ने यह भी कहा था कि सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कना और कुछ अनाज के दाने डालना, ये सब छोटी छोटी बातें घर की बरकत को बुलाती हैं। और आरव ने देखा कि जैसे ही परिवार ने दादी की इन बातों को मानना शुरू किया, घर में सुख शांति बढ़ी, अनावश्यक खर्च कम हुए और सबको एक अजीब सी संतुष्टि मिली। और आरव ने महसूस किया कि दादी की सीख कोई पुरानी बातें नहीं, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही सच और ज़रूरी हैं। और इसी तरह वर्षों बीतते गए, आरव बड़ा हुआ, उसने व्यवसाय में ईमानदारी और समझदारी से काम लिया और हर उस काम को टाल दिया जो दादी की नज़र में पैसे की बर्बादी था। और उसकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि दादी नानी के छोटे छोटे उपाय, जैसे कि गलत समय पर पैसे का लेन देन न करना, मंदिर से लौटते समय दान देना और सुबह घर को पवित्र करना, ये सब केवल परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें पैसे को गलत रास्ते पर खर्च करने से बचाती है। और आरव ने जब ये सब अपने बच्चों को सिखाया तो उसने महसूस किया कि असली संपत्ति केवल बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि हमारे संस्कारों में होती है। और यही कहानी गांव के हर घर में गूंजने लगी कि दादी नानी की ये कहानियां केवल कहानियां हो नहीं, बल्कि घर की असली बरकत का रहस्य है। और अगर हम इन बातों को सच्चे मन से अपनाएं तो घर में बरकत बनी रहती है और पैसा कभी भी गलत राह पर नहीं जाता, क्योंकि जैसे दादी हमेशा कहती थीं, बरकत पैसे में नहीं, समझदारी और संतोष में होती है। दादी नानी की सीख और आरव की जिंदगी में पैसे के सही उपयोग की कहानी के इस दूसरे भाग में गांव में धीरे धीरे एक नया माहौल बनने लगा, क्योंकि जब किसी एक घर में सही आदतें जगह बना लेती हैं तो वो पूरे गांव में एक मिसाल बन जाती है। और आरव ने दादी नानी के
उन अनमोल वचनों को अपने व्यवसाय और जीवन में उतार कर दिखा दिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि समय के साथ नई नई चुनौतियां सामने आ रही थीं, जैसे बाजार में नई तकनीकें, दिखावे की नई होड़ और कभी कभी रिश्तेदारों का दबाव कि पैसे को ऐसे खर्च कर दो जिससे दुनिया तुम्हें बड़ा आदमी समझे। पर आरव को दादी की बातें हमेशा याद रहती कि पैसा दिखावे के लिए नहीं, जरूरतों और सच्चे सुख के लिए होता है। और जब एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, सब लोग सज धज कर पैसे उड़ाने को तैयार थे। आरव ने वहां भी दादी की नसीहत पर चलते हुए सिर्फ वही चीजें लीं जो जरूरी थीं। घर के लिए कुछ अच्छे बीज, बच्चों के लिए सस्ती और सेहतमंद चीजें, और बाकी सब पैसों को अपने बही खाते में लिख कर रख दिया। और दादी ने हमेशा कहा था कि मेले ठेले की रौनक में ही पैसे बहा देने से ही असली बरकत खत्म हो जाती है। और यही वजह थी कि आरव के घर में मेले से लौटते ही सबसे पहले पूजा की थाली सजाई जाती, और घर के बुजुर्गों को मेला देखकर लौटने पर आशीर्वाद लेना भी एक परंपरा थी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती। और ये बातें जब नई पीढ़ी ने देखी तो उन्हें भी लगा कि दादी नानी की सीखें सचमुच बेमोल खजाना है। और धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि उसके व्यापार में भी दादी की सीख काम आ रही है, जैसे कि ग्राहक के साथ ईमानदारी से बात करना, मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी को धोखा न देना, और हर महीने कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए रखना। और उसने देखा कि ऐसा करने से उसका पैसा न सिर्फ बढ़ रहा था, बल्कि सबको उसका सम्मान भी मिलने लगा, क्योंकि दादी ने हमेशा कहा था, जो पैसा गलत काम में जाता है वो कभी चैन नहीं देता। और आरव को लगा कि जब उसने अपने मन को लालच से रोका, तभी असली शांति और बरकत उसके जीवन में आई। और एक बार तो गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने सबको अपने महंगे सामान और झूठी शान से प्रभावित करने की कोशिश की। पर आरव ने दादी की कही बात याद करके अपने बच्चों को समझाया कि किसी की चमक दमक देखकर अपने मन को बेच देना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि असली अमीरी अपने मन की सच्चाई में होती है। और यही वजह थी कि उस व्यापारी के चले जाने के बाद भी आरव का नाम गांव में और बड़ा हो गया, क्योंकि सबको समझ आ गया कि दिखावे के पैसे का कोई मतलब नहीं। और दादी ने एक बार आरव से कहा था, हर रोज सुबह कुछ देर पूजा के बाद घर के दरवाजे पर तांबे के लोटे से जल डाल दो। ये पानी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की शुद्धता का प्रतीक है। और आरव ने जब भी ये किया, उसने देखा कि घर में लड़ाई झगड़े कम हुए, रिश्तों में मिठास आई, और सबसे बड़ी बात, पैसा वहां खर्च होने लगा जहां जरूरत थी। और एक बार तो दादी ने आरव को एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी। एक गरीब किसान था, उसके पास बहुत कम पैसा था, पर वो रोज सुबह एक मुट्ठी अनाज मंदिर के बाहर रख देता था। और धीरे धीरे उसका खेत सोने जैसा फलने लगा, क्योंकि वो अनाज उसकी नीयत और श्रद्धा का प्रतीक था, न कि उसका दिखावा। और ये कहानी आरव के दिल में ऐसे घर कर गई कि उसने भी अपने व्यापार के लाभ से कुछ हिस्सा हर महीने दान करना शुरू कर दिया। और दादी नानी ने उसे एक और खास बात सिखाई थी, गलत समय पर पैसे का इस्तेमाल मत करना, जैसे रात को बिना वजह खर्चा मत करना या किसी के दबाव में आकर उधार मत देना, क्योंकि ये पैसे की बरकत को खत्म कर देता है। और आरव ने देखा कि जब वो इन बातों पर चला, तब से उसके घर में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि पैसा तो एक नदी की तरह है, उसे सही दिशा मिल जाए तो वो खेत सींचता है, और अगर गलत दिशा में बहा दो तो बर्बादी ही लाता है। और दादी की इन बातों को याद करके जब भी आरव के बच्चे या परिवार के लोग कोई बड़ा खर्चा करने की सोचते, वो पहले दादी के बताए नियमों पर गौर करते। क्या ये खर्चा सही है? क्या ये पैसे का सही उपयोग है? क्या ये सिर्फ दिखावा है या जरूरत? और इन सवालों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, और धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में भी फैलने लगीं, और लोग आरव से सलाह लेने आने लगे, जैसे शादी ब्याह के समय कैसे फालतू खर्चों से बचें, बच्चों को कैसे सिखाएं कि पैसों की असली कदर क्या है, और कैसे हर महीने कुछ बचत रखी जाए। और आरव ने महसूस किया कि दादी नानी की ये बातें सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गई हैं। और इस तरह ये कहानी भी सबको सिखाती रही कि असली अमीरी पैसों में नहीं,
बल्कि उस सोच में है जो पैसे को सही जगह लगाने की सीख देती है, और ये सोच ही घर में बरकत लाती है। जैसे दादी हमेशा कहती थीं, जहां सच्चाई और सही नीयत होगी वहीं बरकत होगी और वहीं असली सुख मिलेगा। आरव और उसके परिवार के लिए दादी नानी की सीख एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी, और अब वह अपने बच्चों को भी वही बातें सिखा रहा था जो बरसों से उसकी दादी और नानी ने अपने अनुभव से उसे बताई थीं। और इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे आरव ने इन सीखों को पूरे गांव में फैलाने का संकल्प लिया, ताकि कोई भी परिवार फिजूल खर्ची में ना फंसे और सबका घर समृद्ध और सुखी बने। और एक दिन जब गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था, जिसमें दूर दूर के रिश्तेदार और गांव के बाहर के लोग आने वाले थे, सब लोग बड़े बड़े पकवान, नई सजावट और दिखावे के चक्कर में पैसे उड़ा रहे थे। पर आरव ने अपनी दादी से सुनी एक और कहानी सबको सुनाई, जिसमें कहा गया था कि जो पैसा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर खर्च किया जाता है वही असली फल देता है, वरना तो दिखावे में खर्चा किया पैसा अगले ही दिन दुख का कारण बन जाता है। और इस पर सबको सोचने पर मजबूर होना पड़ा, और आरव ने सबसे पहले अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दीपक जलाकर पूजा की। फिर सबसे पुराने कपड़े पहनकर ही उस उत्सव की तैयारी शुरू की, ताकि सबको समझ में आए कि दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे मन में सच्चाई और अपनापन हो। और धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातें सुनकर अपने अपने घरों में भी यही करने लगे। फालतू सजावट और उधारी पर पकवानों का झमेला छोड़कर वो अपने पुराने बर्तन, अपनी मेहनत की कमाई और अपनी सच्ची भावनाओं से ही मेहमानों का स्वागत करने लगे। और दादी ने एक बार आरव को बताया था कि पैसा एक ऐसा बीज है, अगर उसे सही जमीन पर बोओगे तो फल फूल के साथ आशीर्वाद भी मिलेगा, और अगर उसे दिखावे की जमीन पर डालोगे तो उसमें कभी बरकत नहीं आएगी। और आरव ने देखा कि जब गांव ने इस बात को अपनाया, तब से उनके घरों में न सिर्फ बचत बढ़ी, बल्कि सबके चेहरों पर शांति भी दिखने लगी। और इसी दौरान एक घटना ने आरव को और मजबूत बना दिया। जब गांव में एक बाहर का साहूकार आया जो ऊंचे ब्याज पर सबको उधार देने का लालच दिखा रहा था, आरव ने सबको समझाया कि दादी नानी ने हमेशा कहा है कि कर्ज तभी लो जब बहुत जरूरी हो, और बिना सोचे समझे कर्ज लेना घर के सुख को खा जाता है। और इस पर गांव वालों ने साहूकार की बातों में न आकर अपने पुराने बर्तन बेचकर ही उत्सव का खर्च निकाला। और बाद में सबने महसूस किया कि यह सादगी ही असली सुख है, क्योंकि पैसे से खरीदी हुई शान शौकत तो कुछ दिन की होती है, पर मन की सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा बना रहता है। और आरव ने इस बात को भी सीखा कि घर में जब भी पैसा आए तो सबसे पहले माँ बाप और बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही पैसे में बरकत आती है। और इस तरह दादी की सीखें अब गांव की परंपरा बन गई थीं। हर कोई हर महीने की शुरुआत में कुछ बचत निकालकर दान पुण्य के लिए रखता, और फालतू खर्चों की जगह घर के बच्चों की पढ़ाई या किसी जरूरतमंद की मदद में लगाता। और धीरे धीरे आरव ने देखा कि इस सोच से न सिर्फ उसका घर बल्कि पूरा गांव समृद्ध हो गया। किसी के यहाँ उधारी की बीमारी नहीं रही, किसी के यहाँ अनावश्यक झगड़े और तनाव नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि सबका दिल हल्का और खुश रहने लगा। और एक बार जब आरव के बच्चे भी बड़े हुए, उन्होंने पापा से कहा, पापा, हमें भी दादी नानी की तरह वो सारे नियम सिखाओ जिससे हम अपने जीवन में कभी फालतू खर्च न करें। तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ये नियम कोई किताब में नहीं लिखे होते, ये तो मन की बातें होती हैं। जैसे जब भी बाहर से आओ तो सबसे पहले मंदिर में या अपने मन में भगवान का नाम लो, क्योंकि ये आदत ही पैसे को सही रास्ते पर चलाती है। जब भी कोई बड़ा फैसला लो तो दादी की तरह 2 बार सोचो, क्या ये पैसा सही जगह लगेगा या सिर्फ नाम दिखाने के लिए है। और जब बच्चों ने ये बातें अपने दिल में बसा लीं, तो दादी नानी की आत्मा भी शायद कहीं न कहीं खुश हुई होगी। और आरव ने महसूस किया कि यही असली बरकत है, जब पैसा गलत कामों में ना खर्च हो और उसका हर एक रुपया किसी के जीवन को सुखी बनाने में लगे। और इस तीसरे भाग के साथ आरव की कहानी ये सिखाती रही कि पैसा चाहे जितना भी हो, अगर उसमें सच्चाई और सही नीयत की खुशबू होगी तो वो हमेशा बढ़ेगा और सबको सुखी करेगा। और दादी नानी की ये बातें आने वाली पीढ़ियों को भी बताती रहेंगी कि दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई
और मेहनत से ही घर में असली बरकत आती है।